हरियाणा बीजेपी में तीन बड़े ऐसे नेता हैं जिनका समय गर्दिश का चल रहा है। तीनों नेता हालात के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर बाजी उल्टी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की, हम बात कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की। तीनों ही नेताओं के लिए अब एक ऐसा गोल्डन चांस सामने नजर आ रहा है जिसका फल मिलने पर उनकी बाजी पड़ सकती है, उनके दिन सुधर सकते हैं और उनकी गाड़ी दोबारा ट्रैक पर आ सकती है। तीनों ही नेताओं के लिए ऐसा कौन सा गोल्डन चांस है जो उनकी रूठी हुई तकदीर को मनाने का काम कर सकता है, संवारने का काम कर सकता है। ऐसी इस बेहद ही खास ओकेशन को जानने के लिए, हालात को जानने के लिए, गुंजाइश को जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। हरियाणा में राज्यसभा की एक और टिकट का एक और चुनाव का ऐलान हो गया है। 20 दिसंबर को हरियाणा में उस सीट के लिए चुनाव होगा जो कृष्णलाल पंवार के खाली करने से हुई है। कृष्णलाल पंवार अब नायब सैनी की सरकार में मंत्री बन गए हैं। ऐसे में 2028 तक की उनकी राज्यसभा की सीट खाली हो गई है और इस सीट की टिकट हासिल करने के लिए अब बीजेपी के हरियाणा में तमाम बड़े नेता एक्टिव हो गए हैं। सबसे ज्यादा जो एक्टिव तीन चेहरे हैं उनके नाम है पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई। तीनों ही नेताओं की सियासत गर्दिश में चल रही है, क्योंकि जहां कुलदीप बिश्नोई और ओम प्रकाश धनखड़ दोनों ही दो चुनाव हार चुके हैं, वहीं पर कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने अभी तक कोई बड़ा तोहफा नहीं दिया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भुवे बिश्नोई आदमपुर से चुनाव हार गए हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की खुद की सियासत भी ट्रैक पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उन्होंने बीजेपी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। बीजेपी की हर ड्यूटी को बखूबी ईमानदारी से निभाने का काम किया है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम बिश्नोई ने किया। उसके बाद उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें कहीं न कहीं अच्छी जगह एडजस्ट कर दिया जाएगा। पहले तो उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें लोकसभा की टिकट हिसार से मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्हें इस बात की भी उम्मीद थी कि राज्यसभा में उन्हें भेजा जा सकता है, लेकिन वो भी उनकी किस्मत में नहीं था। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से राज्यसभा की खाली हुई सीट के ऊपर निगाह गड़ाए हुए हैं। वो दिल्ली दरबार में अमित शाह के पास जाकर भी अपनी टिकट के लिए फरियाद कर चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई को इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, उनको संसद में जाने का मौका नहीं मिला, तो ऐसे में उनकी सियासत के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा, उनकी सियासत अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। इसलिए बिश्नोई अपने परिवार की सियासत को जिंदा रखने के लिए अब राज्यसभा की टिकट हासिल करना चाहते हैं और वो दिल्ली दरबार में बेहद एक्टिव होकर अपने लिए टिकट का जुगाड़ करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं ओम प्रकाश धनखड़ की। ओम प्रकाश धनखड़ भी हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। वो 2014 की खट्टर की सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद वो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी बने। ओम प्रकाश धनखड़ भी बादली से लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं और उनकी सियासत भी पटरी से उतरी हुई है। ओम प्रकाश धनखड़ को इस बात का बखूबी एहसास है कि राज्यसभा में जाकर ही वो दोबारा से मेन ट्रैक पर आ सकते हैं। वैसे तो बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया हुआ है, लेकिन धनखड़ साहब को इस बात का बखूबी एहसास है कि संगठन के पदों की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, राज्यसभा या लोकसभा में जाने की वैल्यू ज़्यादा है, मंत्री बनना उससे भी ज़्यादा वैल्यू रखता है। इसीलिए ओम प्रकाश धनखड़ भी दिल्ली दरबार के अपने आकाओं के जरिए टिकट हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है और टिकट हासिल करने के लिए वो हर मुमकिन जुगाड़ कर रहे हैं। बात करते हैं कैप्टन अभिमन्यु की। कैप्टन अभिमन्यु नारनंद के चक्रव्यूह में लगातार 2 बार शिकस्त का शिकार हो चुके हैं। उनकी सियासत भी इस समय सवालों के घेरे में फंसी हुई है। कैप्टन अभिमन्यु 2014 की सरकार में मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, हाईकमान में अमित शाह के उनके बेहद करीबी रिश्ते भी थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी किस्मत रूठ गई है। वो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में उनके लिए भी जरूरी हो गया है कि वो मेन ट्रैक पर वापस लौटे और मेन ट्रैक पर वापस लौटने के लिए उनके पास भी राज्यसभा के टिकट के तौर पर एक अंतिम चांस नजर आ रहा है। और इस लास्ट चांस को हासिल करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु भी दिल्ली दरबार में
खूब भाग दौड़ कर रहे हैं, उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये देखने की बात रहेगी कि क्या उनके ऊपर हाईकमान मेहरबान होगा। जहां तक बीजेपी के दूसरे नेताओं की बात है तो बीजेपी के आधा दर्जन दूसरे नेता भी राज्यसभा में जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी ऐसे नेताओं की कतार में शामिल हैं। पूर्व सांसद रहीसुदा यादव भी टिकट हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया भी राज्यसभा में जाने के लिए खूब हाथ पैर मार रही हैं। करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हाईकमान उनको ऊपर मेहरबानी कर सकता है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि बीजेपी हाईकमान हरियाणा से राज्यसभा में किसे भेजने का काम करेगा। जहां तक कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ की बात है तो जाट कोटे से पहले से ही सुभाष बराड़ा संसद में बैठे हुए हैं। ऐसे में उनके लिए ज़्यादा गुंजाइश की जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको लगता है कि वो हाईकमान के बड़े चेहरों के आशीर्वाद से यह टिकट हासिल कर सकते हैं और इसलिए उनकी कोशिशें जारी हैं। कुलदीप बिश्नोई के लिए भी हालात इतने आसान नहीं हैं, टिकट हासिल करना उनके लिए भी दूर की कौड़ी है। लेकिन उनको भी इस बात की उम्मीद नजर आती है कि हाईकमान का आशीर्वाद देर सवेर उनको मिल सकता है और ऐसे में लंबे इंतजार के बाद वो राज्यसभा की टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। किरण चौधरी को उनके बाद आने के बावजूद राज्यसभा की सांसद मिल गई है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को भी लग रहा है कि शायद हाईकमान इस बार उन पर मेहरबान हो जाए और उनको टिकट मिल जाए। आपके नजरिए में राज्यसभा की टिकट हरियाणा में इस बार कौन से नेता को मिलेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ की सियासत का भविष्य क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी हरियाणा में इस बार किसे राज्यसभा में भेज सकती है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।